नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में हिंदी को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज हम लोग हिंदी के प्रश्न कराने वाले हैं, वो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इन प्रश्नों को काफ़ी ध्यान से करें। आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। अब आइए दोस्तों क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा टेलीग्राफी स्पीच जिसे कहते हैं का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है, ऑप्शन है आपके तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, बी ऑप्शन में है अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग, सी ऑप्शन में है संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग और डी ऑप्शन में है मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा क्रिया विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तार वाली भाषा का अर्थ है मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा क्रिया विशेषण आदि 2 शब्द वाली अभिव्यक्ति। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक हैं। ऑप्शन है कहानी कथन और श्रुतलेख, बी ऑप्शन में है कविता पाठ और भाषा प्रयोग, सी ऑप्शन में भूमिका निर्वाह जिसे रोल प्ले कहते हैं और समाचार वाचन, और डी ऑप्शन में है भूमिका निर्वहन और बातचीत करना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना, यानी डी ऑप्शन हमारा सही। प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में भूमिका निर्वहन और बातचीत करना विधियां अधिक सहायक हैं, तो डी ऑप्शन सही है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन में है विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, बी ऑप्शन में विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, सी ऑप्शन में है भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास और डी ऑप्शन में है मानवीय मूल्यों का विकास। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास व मानवीय मूल्यों का विकास करना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं, जबकि भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास भाषा शिक्षण का अनिवार्य उद्देश्य नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन है आपके छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, बी ऑप्शन में है छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को सुधार करना, सी ऑप्शन में है छात्रों में आत्मविश्वास जगाना और डी ऑप्शन में है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों डी ऑप्शन उपरोक्त सभी सही हैं, यानी तीनों जो कथन दिए हुए हैं सभी सही हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। छात्रों के प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना, छात्रों में आत्मविश्वास जगाना सभी उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, हिंदी भाषा की परीक्षा में किसी विषय की सामान्य समझ की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन में है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बी ऑप्शन में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सी ऑप्शन में निबंधात्मक प्रश्न और डी ऑप्शन में है यह सभी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, हिंदी भाषा की परीक्षा में किसी विषय की सामान्य समझ की जांच के लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह विचार या किसका विचार है। ऑप्शन है आपके एल एस वाइगोत्स्की, बी ऑप्शन में है जीन पियाजे, सी में है चॉम्स्की और डी ऑप्शन में पावलोव।
तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा चौमस्की। दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह विचार नोआम चॉम्स्की का है। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य है? ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में है छात्रों का शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सीखना, और बी ऑप्शन में है छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने के योग्य बनाना, सी ऑप्शन में है विषयानुसार व प्रसंगानुकूल शैली का प्रयोग करना सीखना, और डी ऑप्शन में है इनमें से डी ऑप्शन में है ये सभी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों ये चारों ही कथन सही हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, रेशमा 1 साल पहले आसाम से पंजाब आई है। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करती है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? ऑप्शन है रेशमा को, ऑप्शन है आपके रेशमा को बार बार त्रुटियां बताने को कहेंगे। बी ऑप्शन में उसे भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। सी ऑप्शन में उसे 1 घंटा रोज हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास करना चाहिए, और डी ऑप्शन में है उसकी मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, यहाँ पर उसकी लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, रेशमा 1 साल पहले असम से पंजाब आई। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करती है। एक शिक्षक के रूप में उसे भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। तो इस प्रकार बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है? प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, और डी ऑप्शन में है आंखों देखी घटना को लिखना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, लेखन कुशलता का विकास करने में प्रतिलिपि सबसे कम महत्वपूर्ण है। बाकी जो भी है वो सारे ही महत्वपूर्ण है, प्रतिलिपि थोड़ा कम महत्वपूर्ण है। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब दोस्तों 10 से 15 जो प्रश्न आने वाले हैं वो गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प वाले ऑप्शन को आपको चुनना है। यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है। ये दोस्तों गद्यांश आपके सामने लिखा हुआ है, आपको पढ़ना है और इसके बाद कुछ प्रश्न आएंगे, उनको आपको उत्तर देना है। ये गद्यांश का आगे का भाग है, इसको भी आप पढ़ें और आने वाले प्रश्नों के उत्तर इन्हीं गद्यांश पर आधारित आएंगे, उनके आपको उत्तर देना है। तो गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी चर्चा देश प्रेम के एक रूप के तौर पर नहीं की गई है? ऑप्शन है अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए ईमानदार एवं देशभक्त जनप्रतिनिधि का चयन करना। बी ऑप्शन में है देश को जाति, संप्रदाय और प्रांतीयता की राजनीति से मुक्त करना। सी ऑप्शन में है अपने हित को सर्वोपरि रखना, और डी ऑप्शन में है अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, व्यभिचार एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपने हित को सर्वोपरि रखना। अपने हित पर गद्यांश में कोई चर्चा नहीं की गई है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधा क्या है? देश प्रेम, नागरिकों में देश प्रेम का आभार, सी ऑप्शन में है अंधविश्वास एवं छुआछूत, डी ऑप्शन में है जाति प्रथा एवं दहेज प्रथा। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अपने हित को सर्वोपरि समझना की चर्चा देश प्रेम के रूप के तौर पर की गई है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में किस पेशेवर की चर्चा नहीं की गई है? ऑप्शन है आपके चिकित्सक, शिक्षक, समाजसेवक, किसान। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों समाजसेवक का गद्यांश में कोई चर्चा नहीं की गई है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते। अगला दोस्तों प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है? केवल स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, जाति प्रथा एवं दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए, अंधविश्वास एवं छुआछूत की समाप्ति के लिए, स्वतंत्रता की रक्षा एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा,
इसमें दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, सर्वोपरि है देश, राज्य, परिवार, व्यक्तिगत जीवन। तो सर्वोपरि तो दोस्तों देश ही हर जगह ही मानते हैं, तो ये तो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अग्रेसर का तात्पर्य है आगे की ओर बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना, आगे होना, आज्ञाकारी होना। तो अग्रेसर आगे की ओर बढ़ना, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब दोस्तों गद्यांश पर आधारित प्रश्न खत्म हो चुके हैं, अब उसके अतिरिक्त प्रश्न आए हैं, इनको आप पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इत्यादि का संधि विच्छेद है, इति प्लस आदि, जो दोस्तों 4 तरह से इत्यादि का विच्छेद किया हुआ है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही संधि विच्छेद है। तो इत्यादि का दोस्तों सही हो जाएगा इति प्लस आदि, यानी ए ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार का उच्चारण दोष उदाहरण है? स्वरगम, स्वर भक्ति, स्वरलोप, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों स्वर भक्ति हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है आपके, शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचाना, तेज गति से पढ़ना, संदर्भ सहित अर्थ ग्रहण करना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना होता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भाषा कौशल में जो त्रुटियां होती हैं, ऑप्शन है उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, सी ऑप्शन में है बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करना चाहिए, डी ऑप्शन में है सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वे सीखने का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते समय जीवन को जिंदगी पढ़ा, पूर्ण विराम। ये दोस्तों पूर्ण विराम ये वाला यहाँ पर होना चाहिए था, ये पूर्ण विराम पूरा ही लिख गया है। यह इस ओर संकेत करता है, ऑप्शन है उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो सकता है, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, लिखो सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, ये दोस्तों थोड़ा अलग से लिख गया है यहाँ पर। और डी ऑप्शन में है वह अक्षर पहचानने की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह इस ओर संकेत करता है कि वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दोस्तों अंतिम प्रश्न था, अंतिम प्रश्न का डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।